हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है परिमाप और क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं काफी सारी चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की हैं। तो ये आपका देखिए, अभी तक जो हमने बेसिक चीजें डिस्कस की हैं उनमें से एक है आपका रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इनके पेरीमीटर एंड एरिया हमने डिस्कस की है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब क्या करना है, अब हमें देखिए इसके बाद जो हम चीजें कर रहे थे वो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या कर रहे थे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है स्टूडेंट्स, ये है देखिए एक पैरेललोग्राम है। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। और इसमें क्या होता है, जैसे एक रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है, उस तरह से इसमें बेस और हाइट होती है। ठीक है, हाइट क्या होती है स्टूडेंट्स, जो आधार होता है, बेस होता है, उससे उसके अपोजिट वाली साइड तक का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हाइट। तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है आधार इंटू ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। क्लियर है। तो एक तो ये हो गया पैरेललोग्राम। अब इसके बाद एक चीज आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बस इसको हाफ कर देते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल के केस में बेस तो सबको पता है, बेस ये हो गया, बेस यहां पे हो गया। हाइट क्या होगी बच्चों, बेस से जो उसके अपोजिट वर्टेक्स है उस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जैसे बी से ए तक का, यहाँ पे ये बेस है तो यहां से इसके ए तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो h हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, तो इनको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब बेसिक फॉर्मूले आपको दोनों चीज के पता लग गए। ठीक है, तो हालांकि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, इसमें क्या था आपके लिए कि भाई बीसी आपको ज्ञात करना था, बीसी बताना था, जबकि हाइट आपको गिवन थी और क्षेत्रफल गिवन था। तो ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। इससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ मैं आपको बेसिक क्वेश्चन दूंगा, उनको सॉल्व करेंगे आप। धीरे धीरे फिर हम इस लेवल पे पहुंचेंगे। ये एकदम से थोड़ा सा निम्न में से निम्न में प्रत्येक समांतर
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दो हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या है? दो पैरेललोग्राम हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है? इसमें बताना है स्टूडेंट्स आपको दोनों का एरिया। क्या बताना है? क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम कर चुके हैं डिस्कस। क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला? क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट होता है। कोई समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम अगर आपके सामने आ जाए तो फॉर्मूला पता है आपको, डायमेंशन पता है, बेस कितना है, हाइट कितनी है, बस वैल्यू रख के आंसर बताना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और हैंड रेज कर दीजिए जैसे ही आपका आंसर आ जाए और अपना आंसर बताएंगे आप। बताइए स्टूडेंट्स किसका आंसर आया है? जिसका भी आंसर आ गया है हैंड रेज कीजिए। शाबाश। अगर किसी का भी आंसर आया है तो हैंड रेज कीजिए। चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको कि आपको निकालना है क्षेत्रफल, है ना। तो इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और आधार कितना है? ये 7 सेंटीमीटर है। भाई ऊंचाई पता है, आधार पता है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप पार्ट बी करेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट करेंगे, इसको हटा दीजिए, ये हो गया है। अब आपको बी पार्ट सॉल्व करना है। तो इसके लिए ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। आधार कितना है? 9 सेंटीमीटर है। तो आधार इंटू ऊंचाई करेंगे, 9 इंटू 7, है ना। तो कितना आ जाएगा? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो अब हमारे पैरेललोग्राम के क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। बेसिक क्वेश्चन इस तरह से होता है, इस तरह से इसका एरिया निकालते हैं। अब कुछ त्रिभुज के बेस पे भी करेंगे, त्रिभुज के क्वेश्चन भी करेंगे हम, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट करेंगे अब।
तो स्टूडेंट्स ये हैं दो त्रिभुज के बेस के क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, एक त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक तो आपको बेस चाहिए यानी आधार, और एक ऊंचाई चाहिए। जल्दी से इस पार्ट ए को सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है आपका। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व करने के लिए डाटा हम लिख लेंगे। सबसे पहले आधार क्या है, आधार यानी बेस, ये इस त्रिभुज में कितना है, 3 है। ये देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया, आधार हो गया, यहां से यहां तक आधार हो गया। इसको 3 सेंटीमीटर लिख देंगे हम। इसके बाद हमें चाहिए ऊंचाई, वो भी है हमारे पास, कितनी है ऊंचाई यानी हाइट, और ये है स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला हम लगाएंगे किसमें, त्रिभुज के क्षेत्रफल में। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू आधार यानी बेस, ऊंचाई यानी हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए 1/2 यहाँ पे लिख देंगे हम। बेस कितना है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे। देखिए 2 है डिनोमिनेटर में, हर है, और 4 है अंश, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये आ जाएगा 2, 3 इंटू 2 6, और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि क्षेत्रफल में जो यूनिट आती है वो हमेशा स्क्वायर आती है। ठीक है, इसीलिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। अब पार्ट बी जो है, बी पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास आधार कौन सा है, बेस कौन सा, और हाइट कौन सी है। इस ट्रायंगल को कुछ इस तरह से रोटेट कर दिया है ना। तो ये ट्रायंगल में यहां से यहां तक आपका बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है आपको, अगर ये चीज ये बेस दिया हुआ है तो इसी को मान लेंगे, जरूरी नहीं है हमेशा आप ये निकालेंगे। बेस मतलब जहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं अपोजिट वर्टेक्स तक का, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई इसकी, और इसकी मदद से हम इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो पार्ट ए को नोट डाउन कीजिए, पार्ट बी को सॉल्व कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आधार कितना है यानी बेस, ये है 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यानी हाइट, ये है 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर है। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस हाफ बेस इंटू हाइट होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 5 सेंटीमीटर है, और हाइट है 3.2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। देखिए डेसिमल जो है दशमलव के नाम का, हमने नीचे एक के सामने एक 0 लगा दी। ये सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि अब आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो इसको कैंसिल आउट करने में। ये कितना आ गया, ये 16 आ गया, एंड 16 इंटू 5 कितना होता है 80 होता है। 80/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
और इसको हम यहां से कैंसिल आउट कर देंगे, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये आपका क्या है, त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन और करेंगे आप। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ पैरेललोग्राम के क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। ब्लैंक आपको दिया होगा वो फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए, आधार है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको बतानी है, जबकि आपको ये एरिया दिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये है, वैसे ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए। इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता लग जाए अच्छे से कैसे हल करेंगे इनको। तो आपको क्या क्या गिवन है भाई? क्षेत्रफल गिवन है। मुझे बताइए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल यहाँ पे है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है इसका? आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार गुना ऊंचाई किसके बराबर होना चाहिए? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे ऊंचाई नहीं दी तो क्या हुआ? आधार तो हमें दिया हुआ है। आधार कितना दिया है स्टूडेंट्स? आधार 20 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे जो आधार है वो 20 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो ऊंचाई हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? ऊंचाई निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए? राइट हैंड साइड में जो है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में 20 है, इसको भी हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और ये हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है? देखिए, सेंटीमीटर से ये इसका स्क्वायर कट गया, सिर्फ सेंटीमीटर बच गया। अब 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 से दोनों तरफ भाग कर देंगे। नीचे 10 आ गए डिनोमिनेटर में, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 123 123 बाय 10 सेंटीमीटर। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे इजी चीज ये है भाई, नीचे 0 है तो न्यूमरेटर में क्या होगा? राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। 12.3 आपकी क्या आ जाएगी? ऊंचाई आ जाएगी 12.3। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये यहाँ पे इस तरह के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है आपको, इसी तरह के और भी क्वेश्चंस होंगे। इस बार यहां पे ब्लैंक है, ये है 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज 154.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम मेथड यूज होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड आपको यूज करना है। पार्ट सी, ये ब्लैंक है, ये है 8.4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट डी 15.6 centimeter, this is blank and this is 16.38 centimeter square। तो ये सब के सब क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो आप होमवर्क में करके लाएंगे। फर्स्ट पार्ट इसका मैंने बता दिया, बाकी जो 3 पार्ट हैं वो आप सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो जो चीज गिवन है, ठीक है, जैसे हाइट गिवन है तो इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड करेगी और आपकी बेस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे भी बेस की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे ऊंचाई भी इसी तरह निकाल लेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आप बेसिक चीजें, बेसिक फॉर्मूला आपको पता है तो इजीली आप कर लेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।